साथियों नमस्कार। साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिना बुलाए किसी के घर ना जाना है, उसकी बहुत अनुशासनहीनता होती है। जब कोई बुलाए तो जाए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं और मैं भी एक संस्था में होमगार्ड जवान हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैंने सोचा भाई प्रदीप, भाई विजय, इनसे चलो देखना तो चाहिए, एकता का एक परिचय लेना चाहिए, ये लोग क्या चाहते हैं। तो उसमें बहुत से लोग, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो जो उसमें लोग थे और मैं चाहता था, गलती मेरी है कि मैं टेलीग्राम में जुड़ना चाहता था, भाई कैसा व्यवहार है, क्या चल रहा है, कैसी बात होती है, तो वो मैं देखना भी चाह रहा था। तो साथियों 5 फरवरी, दिनांक 5 फरवरी 2024 में टेलीग्राम सुनना चाहता था मैं, और भारतीय गृह रक्षक बल और अनेक जुड़े हुए थे अनेक ग्रुप जुड़े हुए थे। जिस जिस किसी ने कहा कि टेलीग्राम होमगार्ड एक्ट चर्चा होमगार्ड की बहुत तेज से किया जाता है, काफ़ी मतलब उसको उठाया जाता है। ये प्रेमपाल ने कहा, और भी कहा, और लोगों ने कुछ मतलब अच्छे भी बताया, किसी ने ऐसा भी बताया कि वहाँ ऐसा चल रहा है। तो वहाँ भी भाई प्रदीप के भी मैं गया था, तो वहाँ भी अच्छा था, मान सम्मान था, अनुशासनहीनता थी। वो चाहता था पूरा भारत एकता में आए, पर एक ग्रुप ऐसा चल रहा था जो भाई विजय गोरखपुर का है, उसमें हमारे बहुत से जवान थे। उसमें ज़्यादा तो मैं नहीं जाऊंगा, पर वो कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें जुड़ी हुई थी। तो उसके बारे में जैसे कि वहाँ एक तो आसाम का लड़का था, एक श्री अग्निहोत्री था, दिल्ली का जवान था, और भी कई जवान थे। मैंने कहा चलो सुने, तो हमने उसका सुना। तो ऐसे उतारू हो रहे थे कि ये दहिया कौन है, ये हमारे ग्रुप में क्यों आया। मतलब उनका मेन भाव ये था, ये ग्रुप में नहीं आना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने सवाल जवाब किया, मैंने धीमे धीमे बताया। मैं बोला भाई मेरी सुनोगा जब तुम्हें सारी बता दूंगा, लेकिन आप बताओ। लेकिन मेन बात उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने मेरे से ये कहा, आप बूढ़े हो गए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। मैंने उसमें जवाब दिया, मैंने उत्तर दिया कि मैं एक पूर्व होमगार्ड हूँ, मेरा अधिकार है, मैं एसोसिएशन चला रहा हूँ, चलाऊंगा। आप कौन होते हो? अगर आप होते हो तो मुझे हटा दिया जाए, मैं अपनी मर्जी से छोड़ सकता हूँ। तेरे जैसे वेतन कितने आते हैं, आओ इकट्ठा हो और भारतवर्ष इकट्ठा करो और मैं छोड़ दूंगा। तेरे जैसे ऐसे तेरा टेलीग्राम से छोड़ दूं क्या मैं? तो साथियों ये उसको बात कहा, तुम हटाना चाहे तो हटा सकते हो, और कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ मालूम हुआ उससे मुझे। अब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको क्लियर कह दिया साथियों। दूसरा सवाल उसने किया, हमने अनेक राष्ट्रीय यूनियन बना रखी है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आप अपने रजिस्ट्रेशन पे काम करिए। आप क्या कहना चाहते हो कि इस ग्रुप में क्यों जुड़े? तो उसने इसका बाद जवाब दिया, वहाँ एक कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी था, तो उन्होंने कहा कि हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मिल जाए ना मिले, मेरा उससे क्या लेना देना है, आप चलाइए, आपका अधिकार है। आप अब शब्द बोल रहे हो, अनुशासन में नहीं हो, मैं नहीं बोलता, पर आप चलाओ, मुझे तकलीफ क्या है। फिर उसने कहा कि आपने जंतर मंतर आसाम के कमक्या दास को लड्डू खिलाए, बिल्कुल खिलाए, आप बोलो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो उसका हमने उसको आराम से बताया, बहुत तसल्ली से बताया, भाई मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, 9%, लेकिन आप पहले अपनी सारी बात बताइए, तो वो प्रश्न भी बताया जाएगा। तो बोला कमक्या दास आसाम को लड्डू खिलाए, तो मैं बोले भाई बिल्कुल खिलाए, पर आप मुझे बताइए अंग्रेजों के कानून कुछ है नहीं है? उसका जवाब नहीं दिया।
आपकी मीटिंग, उसने अगला प्रश्न किया, आपकी मीटिंग केवल 50 जवान आते हैं, मुझे बिल्कुल 50 आते हैं और मुझे कौरवों की जरूरत नहीं है, मुझे पांडवों की जरूरत है। सत्यमेव जयते ये होगा, लेकिन कौरव ऐसे नहीं चाहिए जो आप भाषा यूज कर रहे हो। फिर उसने कहा अगला प्रश्न, 4 फरवरी 2024 में हमने रिकॉर्ड तोड़ 10,000 लोग होमगार्ड इकट्ठे किए। मैंने कहा इसका उत्तर भाई 3 महीने बाद देख लेना, महीनों बाद देख लेना। हम तो सुन रहे हो 1998 से आज तक कई अनेक बार इकट्ठे हुए, पर इसका रिजल्ट भी हम देख लेंगे ना, आप भी देख लेना। मैं झगड़ा करने नहीं आया इस ग्रुप में, आप तो झगड़ा पुतारू हो रहे हो। आप चाहते क्या हो? कहने का मतलब इतने गुस्से हो रहा था, वो अपनी मर्यादा पार कर गया। मैंने उसको बार बार बताया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने उसके 9% मैंने पूछना चाहा, तो उनका मैं उत्तर भी दिया था। आपको एक तो मैं बता दिया, दूसरा ये है अपने राष्ट्रीय यूनियन अनेक बनाओ, मैंने कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तो आपसे ये नहीं कहा आप ये राष्ट्रीय यूनियन क्यों नहीं बना रहे हो, खूब बनाओ, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, पर मुझे 5 पांडवों की यूनियन चाहिए जो सत्यमेव जयते, ये असामाजिक तत्व जो भ्रष्टाचार में चल रही है वो मुझे नहीं चाहिए। 4 फरवरी 2024 से पहले अनेक बार पहले ही ऐसे बार इकट्ठे हो चुके हैं, पर इसका हमें रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने कहा कि पार्लियामेंट थाना से स्वीकृति मेरे को 50 या 100 150 से ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। काफ़ी कोशिश किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हस्ताक्षर होते हैं, हादसा कोई भी हुआ तो दहिया जी सबसे पहले अरेस्ट होगा। ये पहले भी हमने बता दिया था, केस कभी भी बन सकता है। अगर असामाजिक तत्व जो आप बोल रहे हो ऐसे आ गए तो कभी भी केस बन सकता है। और मैंने बार बार भी ये अपील भी किया है, लेकिन मुझे मंजूरी नहीं मिल रही। मैंने ये वो उत्तर दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो लिखित देना पड़ता है। 50 आएंगे, 100 आएंगे, अगर 150 बार मेरी 2 बार कैंसिल होगी, मैंने 200 भर दिया तो कैंसिल होगी। और आपने ऐसी जगह करी होगी वहाँ से कई लाखों आ जाए। जो सरकार की जगह निश्चित है वो बता रहा हूँ मैं। तो मेरे महासचिव 1-2 बार इन्हीं ऐसे ही असामाजिक तत्वों ने उनको केस बनवा दिया था, बड़ी मुश्किल से समाप्त किया गया था, क्योंकि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं उसका सरकार क्या करेगी, और जिसके पास रजिस्ट्रेशन सरकार है वो तो उस पर केस सीधा डाल देगी और उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो झगड़ा आपस में करवाए आप जैसा, ऐसे लोगों की जरूरत एसोसिएशन नहीं है, देश में भी नहीं है और आसाम की भी नहीं है। क्योंकि आसाम में तो मुझे पता है जो चल रहा है, उसको सबको पता है क्या चल रहा है। होमगार्ड का जन्म आज़ाद भारत में किस सन में किया गया था, मुझे ये बताया जाए। अब आसाम वाले, आप कमेक्का दास को लड्डू खिलाऊंगा, खिलाया है, अपने पैसों को खिलाया है, खिलाऊंगा, जंतर मंतर जाऊंगा, तू रोक नहीं सकता मेरे को। तू कहीं टेलीग्राम में जा, कहीं भी जा, धक्के खा, और जिस दिन जंतर मंतर आएगा उस दिन हम बता देंगे। महासचिव एक बार ऐसे ही फंस गया था, ऐसे ही सामाजिक तत्वों ने फंसा दिया था। अंग्रेजों के शासन में होमगार्ड का जन्म कब हुआ या ना हुआ, मैंने उससे ये प्रश्न पूछा। नंबर 3, मैंने उससे पूछा भारत सिविल डिफेंस का जन्म किस सन में हुआ था, उसका कोई जवाब नहीं दिया। भारत के संविधान में अंग्रेजों की पार्लियामेंट के कुल कितने अनुच्छेद हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं। समस्त प्रदेशों में अलग अलग होमगार्ड के नियम किस कारण से बनाया है, कौन सा कानून नियम, इसका भी कोई जवाब नहीं। होमगार्ड स्वयं बनने का कौन सा नियम या कानून था, प्रावधान था, ये बताया जाए, इसका भी कोई नहीं। भारत सरकार होमगार्ड कंपेडियम बुक किस सन में बनाई, भारत सरकार को होमगार्ड कंपेडियम बुक किस सन में बनाई, इसका भी कोई जवाब नहीं। होमगार्ड अर्धसैनिक बल
पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा किस सन में बना था या दिया गया था या दर्जा प्राप्त हुआ था और किस सन में समाप्त हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। सब ये 18 कुल 18 बिंदु है, 9 बताया है, 9 फिर हम बताएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, किसी को जो बात करना है वो दिल्ली जंतर मंतर आओ, जो सरकार की निश्चित स्थान है, फिर आप शब्द या अपशब्द बोलकर दिखाना। मुझे ऐसी जरूरत नहीं है जो आप सोच रहे हो। कमेक्का दास एक बहुत वर्ल्ड का नेता है, होमगार्ड का है, कई सालों से संघर्ष कर रहा है और वो आगे रहेगा हमेशा। आसाम से कमेक्का दास जब तक मैं जिंदा हूं जब तक रहेगा। और ये मैं आप ये चाह रहे होगे इस ग्रुप में ना आए तो मैं क्षमा चाहता हूं, पहले मैं निकल जाऊंगा। मुझे मोबाइल चलाना भी कम आता है। आप चाहते हो आसाम वाले तो मैं निकल जाऊंगा, आप अपना चलाइए, मुझे कोई नहीं। मैं सोच रहा था बात करने के लिए, तो आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आसाम में केवल है तो एक कमेक्का दास है जो पूरा इंडिया का है, सर्वे सर्वा पूरा इंडिया का। लेकिन आप लोग ऐसे ही करते रहोगा। फिर दूसरी में अपनी माफ़ी भी मांग रहा हूँ, आप चाहते निकल जाऊंगा, लेकिन अभद्र भाषा बोलना ठीक नहीं है। अगर बोलता है तो कभी दिल्ली जंतर मंतर आ जा, तेरे को ज़्यादा ही बोलना है तो। और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अपने घर पे कुत्ता शेर होता है, कुत्ता अपने घर पर कुत्ता शेर होता है। इस टेलीग्राम में आप शेर हो, टेलीग्राम से बाहर निकल के मेरे साथ बात करो, होमगार्ड की करो, कोई से सन से करो, जिस जोन से तेरे को अच्छा लगे ना। आप मेरे के बताओगे नहीं, 9% और दूंगा। आज तो मेरा समय हो गया, फिर दूंगा। और ये मैं आप कह रहा हूँ, मेरी खुद गलत है कि मैं किचन में धंस गया, जिसके कारण अनुशासन की हीनता हुई। जो शब्द बोला वो हीनता किया उन्होंने। साथियों, ये ज़्यादा शेयर जान चाहिए। ये टेलीग्राम की बात है, टेलीग्राम पे गया था, 5 मिनट में मैंने सारे सुना, तो इस पे नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, इसमें जो चल रहा हो किचड़, जो बात मैं पूछ रहा था उसका आसाम वाले को कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा सुल्टा जनाब, आप खा गए, आप 10 लाख खा गए, आप 50 लाख खा गए, हम नहीं खाते हैं, हमने वो यूनियन बना ली, ये बना ली, हम ये कर रहे। अरे भैया, ये हाथ जोड़ा, तुम कुछ भी करो, मेरा क्या लेना देना है। मैं देखने गया तो मैं माफ़ी मांग ली थी, भाई मेरी गलती होगी, मैंने ये देखने के लिए आया था। तो आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हो, इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो। अपने घर पर, अपने टेलीग्राम पर कुत्ता भी शेयर होता है जो चलाता है वो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। बार बार कह रहा हूँ, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।